नमस्कार साथियों, मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं योगेश कुमावत आज आपके लिए विश्व भूगोल में एक नया टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है एवं रेलवे एसएससी में से तो इसमें से हर बार क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन उठाता है विश्व की प्रमुख झीलें। दोस्तों, पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था अपन के विश्व भूगोल के अंतर्गत अक्षांश एवं देशांतर पहला चैप्टर अपन ने करवाया था अक्षांश एवं देशांतर। दूसरा टॉपिक करवाया था वायुमंडल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। पिछली चैप्टर की बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में अपन ने देखा था कि वायुमंडल में गैसों का जो संगठन है वो कौन सी गैस का कितना परसेंट है और कौन सी गैस का कितना परसेंट है, और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं एवं वायुमंडल की जो अपन ने परतें देखी थी उसके बारे में भी अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत अपन ने देखा कि सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, जो आयन मंडल होता है उसके बारे में अध्ययन किया, फिर बहिर्मंडल के बारे में अध्ययन किया, और जो अपने गैसों का प्रमुख संगठन था उसमें नाइट्रोजन क्या देखा कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में 78.08% आता है, और ऑक्सीजन का देखा जिसे जीवनदायी गैस भी कहा जाता है, इसका 20.94% भाग इसके अंतर्गत आता है। जो ये दो प्रमुख गैसें हैं जो वायुमंडल अपने जो वायुमंडल के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में आती है। तीसरे नंबर पे अपन ने देखा था कि उसमें आर्गन गैस आती है, आर्गन, जिसका परसेंट मैंने बताया 0.93%। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का अपन ने देखा था 0.03%। ये प्रमुख अपन ने देखे थे पिछले वाले चैप्टर में। उसके बाद में अपन ने देखा था कि सौरमंडल, जो प्रमुख परतें हैं वायुमंडल की, सौरमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ये प्रमुख अपन ने देखा था। फिर सौरमंडल की अपन ने देखी थी कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है एवं ध्रुवों से इसकी ऊंचाई देखे तो अपन ने देखी थी कि ध्रुवों से तो ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है एवं भूमध्य रेखा है उसके ऊपर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसमें जैसे ही अपन यानी कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर अपन ने देखा था कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी दर्ज की गई थी। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते हैं सौरमंडल में तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हुआ, लेकिन अपन जैसे ही धरातल के जो पृथ्वी के भूगर्भ में चलेंगे तो वहाँ पर प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। नॉर्मली अपन ने देख लिया था। आज अपन विश्व भूगोल का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो विश्व की प्रमुख झीलें होगा। इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि जो विश्व की प्रमुख झीलें हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रमुख झीलें। झील किसे कहते हैं? नॉर्मली रूप से अपन देख सकते हैं कि झील किसे कहते हैं। तो झील के अंतर्गत आपने बहुत सारी देखी होगी झीलें, लेकिन आप उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं वो इसमें देखना पड़ेगा। तो झीलें किसे कहेंगे? जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर स्थलखंडों से घिरा हुआ हो तथा स्थल भाग में स्थित रहता है, झील कहलाता है। नॉर्मली रूप से अपन कह सकते हैं जैसे मान लो कि ये कोई स्थान, जैसे मान लो ये कोई जगह है, ये नक्शा हो गया किसी भी चीज़ का, मान लो ये नक्शा हो गया किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का नक्शा हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे कोई झील है, ये झील हो गई।
जैसे यहाँ पे कोई झील हो गई, जैसे ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, और इसके अंतर्गत जैसे मान लो कि ये झील हो गई। तो ये कहीं परिभाषा से कहने का मतलब ये है इसका कि जल का वह स्थिर भाग, यानी जैसे मान लो यहाँ जल भरा हुआ है, जैसे यहाँ जल भरा हुआ है, तो जल का वह स्थिर भाग जिसके चारों ओर स्थल खंडों से घिरा हुआ हो। तो ये क्षेत्र अपन ने देखा कि ये क्षेत्र, जैसे मान लो ये क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत बीच में अपन ने देखा कि ये पानी है, पानी भरा हुआ है, तो इसके चारों ओर क्या हुआ, स्थलखंड, यानी कि वह क्षेत्र जो चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा हुआ है तथा स्थलीय भाग में स्थित रहता है, झील कहलाता है। तो झील बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि झीलों के प्रकार में कि झील क्या होती है। नॉर्मली रूप से अपन देखें कि स्थलीय भाग में जो पानी भरा हुआ रहेगा, स्थिर भाग जो जल का वह स्थिर भाग रहेगा, तो वह नॉर्मली झील कहलाता है। लेकिन जैसे मान लो कि भारत है, जिस भूमि के तीनों तरफ पानी गिरा हुआ हो, या नॉर्मली रूप से अपन कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जिसके तीनों तरफ, वह क्षेत्र जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वह प्रायद्वीप कहलाता है। भारत एक क्या है, प्रायद्वीप। जैसे मान लो भारत का नक्शा अपन देखें, नॉर्मली रूप से अपन ये देख सकते हैं कि ये भारत का दक्षिणतम भाग हो गया। तो इधर देखेंगे अपन, तो इधर तो हो गया अरब सागर, अरब सागर, और इधर देखते हैं तो ये हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में ये हो गया हिंद महासागर। तो ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, वह क्षेत्र प्रायद्वीपीय प्रदेश कहलाता है। और जो क्षेत्र चारों तरफ से, जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये चारों तरफ से, जैसे ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यह क्षेत्र क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। नॉर्मली रूप से अपन देख सकते हैं कि जैसे वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो, वह तो प्रायद्वीप कहलाता है, और वह क्षेत्र जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, वह द्वीप कहलाता है। नॉर्मली रूप से अपन देख सकते हैं कि जैसे अपना अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है, जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप यह एक द्वीप है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, जैसे दोस्तों ये मालदीव है, मालदीव, मालदीव क्या है, मालदीव क्या है, एक देश है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और दूसरा अपन देखें तो जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका ये भी एक तरह से द्वीपीय देश है। नीचे अपन देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो वहाँ देखते हैं अपन कि जैसे इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया जो द्वीपों के रूप में बसा हुआ देश है। उत्तर की ये उत्तरी पूर्वी जो एशिया है उसमें अपन देखें जैसे जापान है, और जैसे हांगकांग वगैरह है, ये सब द्वीपीय देश के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी ओर अपन देख सकते हैं कि झीलों के प्रकार, झीलों के प्रकार में अपन देखेंगे कि झीलों के प्रकार में अपन देखेंगे कि एक तो उत्पत्ति के आधार पर झीलों के कितने प्रकार है, और एक पानी की प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तो जैसे देखेंगे कि झील प्राकृतिक है या कृत्रिम है, और पानी की प्रकृति के हिसाब से जैसे कि मीठे पानी की है या फिर खारे पानी की झील है, इसके अंतर्गत अपन यह देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रूप से तो जैसे मान लो कि नेचुरल हो गई, जैसे प्रकृति के अनुसार ही वो ढल गई हो, इसे भूसन्नतियाँ हुई हो, जिससे कि वह अपना स्वरूप खुद ही स्थापित कर ली हो, वह तो प्राकृतिक झीलें कही जाती है। और कृत्रिम झीलें वह होती है जो मानव निर्मित होती है, जिसे मानव के द्वारा मानव निर्मित होती है, जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती है, वह मानव, ये कृत्रिम झीलें कहलाती है। मीठे पानी की झीलों में अपन देखेंगे कि जिसमें का पानी मीठा होता है, मीठे पानी की झीलें नॉर्मली रूप से यही होता है। और खारे पानी की झील में जिसका पानी खारा होता है और नमक बनाने के काम में आता है, वह खारे पानी की झीलें कहलाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन।
तो आगे देखेंगे कि विश्व की प्रमुख झीलों का जो वर्गीकरण दिया गया है उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि प्राकृतिक झीलें। प्राकृतिक झीलें कौन सी होती है, ये किस प्रकार से होती है, ये अपन देख सकते हैं। इसमें जो भी मैंने बताया कि भूसंनतियाँ जिसके अंतर्गत ये आती है विवर्तनिक हलचलें। जैसे कोई प्लेट, पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें हैं वो आपस में खिसकती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। इस कारण पृथ्वी के ऊपर भूकंप की घटनाएं होती रहती है। ज्वालामुखी भी जैसे नॉर्मली आते रहते हैं। तो ये जो पृथ्वी के नीचे भूगर्भ में जो प्लेटें हैं, प्रमुख प्लेटें, वो हलचल करने के कारण पृथ्वी के धरातल पे भूकंप की जैसी घटनाएं घटित होती है। तो दोस्तों प्राकृतिक झीलों में अपन देखेंगे कि जो मृत सागर है, जो इजराइल और जॉर्डन दोनों की सीमा पर मृत सागर हैं। मृत सागर स्थित है जो कि एक प्राकृतिक झील है। और ये मृत सागर जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो एक नंबर पे आएगी वोन झील जो टर्की में है। इसमें लवणता की मात्रा 330% पाई जाती है। दूसरे पे अपन देखेंगे कि मृत सागर, इसमें लवणता की मात्रा 240% आती है। और तीसरी अपन देखेंगे ग्रेट साल्ट लेक जो विश्व की तीसरे नंबर की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। यह यूएसए में स्थित है या यूएसए में पड़ती है। और इसमें 220% लवणता की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में अपन देख सकते हैं कि बैकाल झील ये रशिया में पड़ती है। बैकाल झील यह रशिया में पड़ती है। आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। चाड झील जो अफ्रीका महाद्वीप में चाड देश में स्थित होने के कारण ही इसका नाम चाड झील पड़ गया। फिर है कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी अपन इसको कह सकते हैं। विक्टोरिया जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में इस विक्टोरिया झील के बीचों बीच से भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। किसके बीचों बीच से? जो विक्टोरिया झील है इसके बीचों बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है। और इसके बाद में अपन देख सकते हैं, एक मिनट। तो दोस्तों ये विक्टोरिया झील ये भूमध्य रेखा के बीचों बीच पड़ती है। और यह केन्या, युगांडा और तंजानिया 3 देशों की सीमा पर यह विक्टोरिया झील पड़ती है। और यह विक्टोरिया झील विश्व की विक्टोरिया झील विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है विक्टोरिया झील। और इसी विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। यानी कि नील नदी का उद्गम भी विक्टोरिया झील से होता है। और ब्लू नील नदी का उद्गम जो टाना झील जो कि इथोपिया में पड़ती है। टाना झील वहाँ पर इसका निर्माण होता है। यह स्थित है टाना झील। अब दोस्तों आगे अपन देख सकते हैं कि टंगानिका झील।
टंगानिका झील यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। टंगानिका झील अपन ने देखा था कि पहली झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पहली झील सुपीरियर पहली, तो दूसरी टंगानिका झील दूसरी। और यह टंगानिका झील दूसरी सबसे गहरी झील भी है। पहली गहरी झील दोस्तों, पहली गहरी झील मैंने आपको बताई थी अभी, बैकाल झील जो रूस में पड़ती है। यह तो पहली एवं दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। दोस्तों इसके आगे अपन देख सकते हैं कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलों में अपन देखेंगे जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं वह कृत्रिम झीलें कहलाती है। जैसे मानव क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित झीलें कृत्रिम झीलें कहलाती है। इसमें बोल्टा झील, गोविंद सागर झील जो भारत में पड़ती हैं, जवाहर सागर झील ये भी भारत में है, पिछोला झील जो ये राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, राजगढ़ यह मध्य प्रदेश में स्थित है, और स्वान झील और टोई झील ये प्रमुख कृत्रिम झीलें हैं। बोल्टा झील यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो घाना में स्थित है। बोल्टा झील विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बोल्टा झील जो घाना देश में पड़ती है। दोस्तों इसके आगे अपन देख सकते हैं मीठे पानी की झीलें। प्राकृतिक झील अपन ने देख ली, कृत्रिम झील अपन ने देख ली। इसके बाद में अपन देखेंगे कि प्रमुख मीठे पानी की झीलें। प्रमुख मीठे पानी की झीलों में अपन देखेंगे इन झीलों में जलापूर्ति व जल निकासी दोनों समान होती है और नमक संचित नहीं हो पाता। यानी कि अपन देख सकते हैं कि जिस झील में नमक की मात्रा नगण्य पाई जाती है वहाँ पर वह झील मीठे पानी की झील कहलाती है। इसके अंतर्गत सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील उसे ये डल झील जो अपने जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में अपन देख सकते हैं कि खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में अपन देखेंगे ऐसी झील जिसमें पानी बाहर से आकर मिलता है लेकिन बाहर नहीं निकलता। यानी कि दोस्तों अपन देख सकते हैं कि वह झील जिसमें पानी तो बाहर से आकर मिलता है लेकिन निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जैसे मान लो ये झील है, अब यहाँ से जैसे ये नदी आ रही है, इसमें पानी इकट्ठा हो गया लेकिन यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, पानी यहीं पर संचित हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर नमक संचित हो जाता है। ऐसी झीलें खारी झील कहलाती है। और मीठे पानी की झीलों में अपन ने देखा था कि जिसमें जैसे मान लो ये झील है, यहाँ से कोई नदी आ रही है तो कोई नदी नालों या फिर कि ये छोटी नहर बना रखी है, उससे पानी की निकासी होने के कारण वहाँ पर नमक संचित नहीं हो पाता था, वो मीठे पानी की झील कहलाती थी। तो खारे पानी की झील में अपन देखेंगे कि कैस्पियन सागर, वोन झील जो टर्की में मैंने बताई थी, कैस्पियन सागर भी जो एशिया में है, मृत सागर जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, वोन झील ये टर्की में है, ये मैंने बताई थी कि इसमें सर्वाधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है। 330% लवणता की मात्रा वोन झील जो टर्की में स्थित है उसमें पाई जाती है। दूसरी मृत सागर, इसमें 240% लवणता की मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो इसमें आता है पहला एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें। कैस्पियन सागर झील यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन की दृष्टि से यह विश्व एशिया की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की भी झील है। इसी झील के उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदी इसमें गिरती है। यानी कि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है, उसमें यूराल और वोल्गा नदी जो यूरोप की
प्रमुख नदी है वोल्गा नदी, वह आकर इसमें गिरती है। इसके बाद कैस्पियन सागर झील रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, या इन देशों की सीमा पर यह झील पाई जाती है। अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं अपन, जो कैस्पियन सागर झील है, जो एशिया एवं यूरोप को अलग करने वाली जो प्रमुख जगह है उनमें से कैस्पियन सागर। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो काकेशस पर्वत है, और जैसे यूरेशिया काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर एवं काला सागर, ये वह स्थान हैं जो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो दोस्तों आगे अपन देखेंगे कि बैकाल झील, यह विश्व की सबसे गहरी झील है जो रूसी साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है। इसकी गहराई 1642 मीटर है। इसे पवित्र सागर पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की सबसे प्राचीनतम झील है। विश्व के प्रमुख प्राचीनतम झीलों की बात करें तो यह बैकाल झील विश्व की सबसे प्राचीनतम झील है, और यह है विश्व की सबसे गहरी झील है। इसके बाद में अपन ने देखा था कि पहली तो बैकाल झील हो गई जो विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। दूसरी अपन देखेंगे कि जो टंगानिका झील है, टंगानिका झील, यह दूसरे नंबर की सबसे गहरी झील है। तो दोस्तों गहरी झील है, तो इसके अलावा देखेंगे कि अपन तो सबसे ऊंचाई पर स्थित भी झील होगी। तो दोस्तों ऊंचाई पर स्थित जो झील है वह है टीटीकाका झील है ना, वह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों बैकाल झील को पवित्र सागर पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है, और मेन तो ये है कि इसकी गहराई 1642 मीटर है। आगे देखते हैं अपन वोन झील, यह टर्की में स्थित है। यह झील यूरेशिया में पड़ती है। यूरेशिया मान लो, टर्की मान लो, कुछ भी मान लो, ये यूरेशिया भी आप वही चीज़ है। टर्की जो प्रमुख देश है, जिस देश में ये पाई जाती है वह टर्की है, जिसे टर्की को दोस्तों एक अलग बात बताता हूँ मैं आपको, टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। टर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील वोन झील, अभी मैंने जस्ट इसका जिक्र 2-3 बार कर दिया कि इसमें 330% लवणता पाई जाती है। दोस्तों इसके आगे अपन देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलों में देवताल झील। यह देवताल झील ये सबसे ऊंची झील है और 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित है देवताल झील। अरल सागर झील, यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अरल सागर झील है, यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आती हैं ये कंट्री, यानी कि पूर्वी एशिया की जो प्रमुख कंट्रियां हैं जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसमें अरल सागर स्थित है। इसका 90% पानी सूख चुका है एवं 10% पानी ही इसमें शेष बचा है। लेपनार झील, लेपनार झील की बात करें तो यह झील चीन में स्थित है। इसे 5 फ्लावर झील भी कहा जाता है। मृत सागर, यह विश्व की सबसे निचली झील है। यह समुद्र तल से 418 मीटर नीचे स्थित है। यह खारे पानी की झील है। इजराइल और जॉर्डन की सीमा के मध्य है स्थित है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, 240% इसमें लवणता की मात्रा पाई जाती है। इसके आगे अपन देखते हैं लादोगा झील, यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है जो पश्चिमी रूस में स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। जो लादोना झील है, लादोना झील यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लादोना झील है, जो ये महत्वपूर्ण झील है। इस झील से क्वेश्चन आते रहते हैं। साइमा झील, यह
फिनलैंड में ही स्थित है। दोस्तों एक अलग ही जो बात है मैं आपको यहाँ अलग पॉइंट बना रखा है, उसमें बताना चाहता हूँ कि जो फिनलैंड है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा 1,68,000 प्लस झील स्थित है, इसलिए इसे झीलों का देश, झीलों की वाटिका एवं झीलों का गार्डन भी कहा जाता है। दोस्तों अपन बात करें कि सर्वाधिक झीलों की बात हो गई, सर्वाधिक झील फिनलैंड में, इसे हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है। तो अपन देखेंगे कि नदियों का देश, सर्वाधिक नदियों का देश, नहरों का देश, सर्वाधिक नहरों का देश किसको कहा जाता है? नदियों के देश में अपन बात करेंगे कि सर्वाधिक नदियों का देश, सर्वाधिक नदियों का देश बांग्लादेश, जो अपना पड़ोसी राज्य है बांग्लादेश। बांग्लादेश यह सर्वाधिक नदियों वाला देश है एवं सर्वाधिक नहरों वाला देश यह पाकिस्तान है, यह पाकिस्तान है। दोस्तों आगे देखते हैं अपन अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों की बात करें तो इसमें विक्टोरिया झील है, यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह तंजानिया, युगांडा, केन्या के मध्य स्थित है और यह भूमध्य रेखा पर स्थित है। दोस्तों इसमें अब मैंने पूरी बातें आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी है। नॉर्मली रूप से इसमें यही क्वेश्चन आता है कि विक्टोरिया झील कहाँ ही स्थित है, या फिर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, या फिर यह आता है कि किस झील के बीचों बीच में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें आ जाएगा विक्टोरिया झील। टंगानिका झील, यह विश्व की सबसे लंबी, दूसरी सबसे गहरी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे लंबी अपन ने देखी गहरी, ऊंची, बड़ी, सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की, सबसे बड़ी मीठे पानी की, ये अपन ने देखा। तो उसमें अपन ने सब चीज़ें देख ली, तो सबसे लंबी की बात आएगी तो वह टंगानिका झील होगी। यह 600 किलोमीटर लंबी झील है। आगे देखते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झील है आयर झील, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की या ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे बड़ी झील है। तो प्रमुख झीलों में अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में यही झील पढ़ते हैं कि जो आयर झील है ना, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। यह आ गई दक्षिण अमेरिका की टीटीकाका झील, यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। यानी दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित, यानी कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील की बात करें अपन, जो नौकायन झील है वह है टीटीकाका। और दोस्तों ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। दोस्तों बोलीविया की बात करें तो इसमें एक पॉइंट आप नोट करना कि जो बोलीविया की राजधानी है लापाज, बोलीविया की राजधानी है लापाज जो राजधानी है वह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। यानी कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी बोलीविया की लापाज है। इसके आगे अपन देखते हैं उत्तरी अमेरिका में। तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका में उत्तर पूर्व में स्थित ग्रेट लेक एक प्रसिद्ध ताजे पानी की प्रमुख झीलों का समूह है जो अंगुलीनुमा झील है, जिसे फिंगर लेक क्षेत्र भी कहते हैं। इस समूह में पूर्व से पश्चिम की ओर झीलें ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर प्रमुख झीलें हैं। इनमें सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है और मिशिगन झील है, यह पूर्ण रूप से यूएसए में यह
जो मिशिगन झील है यह यूएसए में पाई जाती है, और जो बाकी चारों झीलें हैं यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है। मिशिगन को छोड़कर सभी जिले कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाती है। मिशिगन पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, इनको याद करने का तरीका अपन देख सकते हैं। जो मेरा तरीका है मैं आपको बता दूं, HOMES यह है इनका क्रम है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो यह है इनका क्रम है। जो पश्चिम से पूर्व की ओर मैंने बताया है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो ये अपन याद रख सकते हैं। सुपीरियर झील यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, साथ ही यह विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों की बात करें तो अपन सुपीरियर झील की प्रमुख झील है, जो सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इसके बाद सतह के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झीलों की बात करें अपन तो कैस्पियन सागर, यानी कि जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है उसमें कैस्पियन सागर। दूसरे नंबर पर सुपीरियर कैस्पियन सागर, मैंने बताया कि यह है एशिया में पड़ता है, यह है नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ये विक्टोरिया अफ्रीका में पड़ता है। ह्यूरन ये भी यूएसए और कनाडा इसी में पड़ता है। ये भी मिशिगन ये पूर्ण रूप से यूएसए में पड़ता है। गहराई की दृष्टि से सबसे बड़ी झीलों की बात करें अपन तो पहले नंबर पे बेकाल झील आएगी, जो रशिया में पड़ती है। टंगानिका झील, जो मैंने अभी आपको बताया था कि अफ्रीका में पड़ती है। और कैस्पियन सागर एशिया में पड़ती है। दोस्तों, नॉर्मल चीज़ों में अपन बात करें तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ये विज्ञान के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, और यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, नॉर्मली रूप से ये याद होने की चीज़ है, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील, यानी कि ये क्लियर आपको, विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, बेकाल झील के बाद में जो टंगानिका झील थी वो सबसे गहरी झील थी। और विश्व में मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। मीठे पानी की सबसे झील सुपीरियर, जो कनाडा और अमेरिका की सीमा पर पाई जाती है। विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील यह है कैस्पियन सागर। दोस्तों, खारे पानी की पूछी जाए तो इसमें कैस्पियन सागर, और सबसे अधिक लवणता वाली पूछी जाए तो उसमें आ जाएगा वोन झील, जो टर्की में स्थित है। इसके आगे अपन देख सकते हैं कि विश्व की सबसे निचली झील मृत सागर जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। विश्व की सबसे गहरी झील विश्व की सबसे लंबी झील टंगानिका झील है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। विश्व की सबसे खारी झील वोन झील है, जो टर्की में पड़ती है। भूमध्य रेखा पर अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी झील स्थित है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि विक्टोरिया झील स्थित है। तो दोस्तों, ये थी आज की झीलों का प्रमुख जानकारी झीलों के बारे में, जिसके अंतर्गत अपन ने विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में बताया। तो दोस्तों, इसके आगे अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे क्या अपन ने क्या क्या किया। तो अपन देख सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी एवं खारे पानी की झील, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी एवं खारे पानी की सबसे बड़ी झील अपन ने देखी कैस्पियन सागर है, जो अपन ने पहले डिस्कशन कर रखी है, इसी में कर रखी है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झीलों की बात करें तो वोन झील, जो मैंने अभी आपको बताई, टर्की में स्थित है, उसमें 330% लवणता की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद मृत सागर है, जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर
स्थित है। उसके बाद में ग्रेट साल्ट लेक है जो 220% लवणता की मात्रा के साथ तीसरे स्थान पर आ जाता है। जो अपन ने देखा कि फिनलैंड जिसे झीलों का देश कहा जाता है, तो नहरों का देश मैंने भी आपको बताया कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इसको पाकिस्तान को, जो अपना पड़ोसी देश है, जिसके साथ राजस्थान की सीमा 1070, जो अब भारत की ये जो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा भारत के कौन से राज्य की लगती है, तो वह है राजस्थान राज्य की लगती है। कितनी लगती है? 1070, जो अपना भारत का पड़ोसी राज्य है। भारत एवं पाकिस्तान की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में जो अपन ने झीलों की बात की तो फिनलैंड आई गया, नहरों की बात की तो पाकिस्तान आ गया। अब नदियों का देश मैंने भी बताया था आपको कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। नदियों के देश जो बांग्लादेश है, इसके साथ भारत की 4096.6 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। इसके बाद में अपन देखते हैं जो प्रमुख झीलों में अपन ने देखा था, उसके बाद में अपन देख सकते हैं कि बेकाल झील है जो रशिया में स्थित है। ये सबसे गहरी झील है। दोस्तों एक जो अलग से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भारत और चीन के मध्य जो LAC पर स्थित है, वह है पेकांग झील। पेगांग झील यह भारत और चीन के मध्य स्थित है। इसके बाद अपन ने देखा कि विक्टोरिया झील, टंगानिका झील, टाना झील, वोल्टा झील, चार्ड झील के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। स्वान झील के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। टिटिकाका झील के बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया। तो दोस्तों ये था आज का अपना विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में, जिससे बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में SSC, रेलवे या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की जो राजस्थान की टीचर के एग्ज़ाम है, पटवार, SSC और जो वीडियो की एग्ज़ाम है, इसमें भी बार बार ये क्वेश्चन पूछने को या देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था अपना आज का चैप्टर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करें कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि आपको दोबारा इसका अध्ययन करवा सके। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल मैराथन क्लासेज जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली अपडेट आपको समय पर मिल सके। दोस्तों विश्व के भूगोल में अपने जो अक्षांश, देशांतर, वायुमंडल और आज ये प्रमुख झीलें हो गई। तो जैसे 5 पॉइंट होंगे, अपन एक क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे जो 5 पॉइंट से संबंधित होगा, और उसमें वो सभी प्रश्न होंगे जिसमें जो प्रश्न पहले वाली प्रतियोगिता परीक्षा, रेलवे, SSC, राजस्थान की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें आए हुए होंगे। और उसकी PDF आपको मैराथन क्लासेज जयपुर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।